देवा नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक नंबर 13। मेरे हिसाब से तो 13 भी हो गया होगा, हो जाना चाहिए, 14 होना चाहिए। प्रभु आप जी लोग का 13 नहीं हुआ। नहीं प्रभु जी 13 होगा। 13 13 होगा। होगा। ठीक है। ओके, श्लोक नंबर 13। सब लोग पढ़ेगा भगवद गीता और नोट। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अनुवाद विजय शर्मा को पढ़िए। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य पढ़िए। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा शरीर स्वतः की परिस्थितियों के अनुसार स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों। बंद क्यों हो गया? तो जी कॉल आ गया था। हाँ, इसलिए बीच बीच में आपका कट जा रहा है। ओके। से आवाज और उधर चला। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् नकार। भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा है वो जिस शरीर में वास कर रहा है वो शरीर एक नगर है। नगर में वो निवास कर रहा है। वो नगर के 9 द्वार है। श्रीमद् भागवतम में जो पुरंजन का उपाख्यान है, आप लोग को अगर याद होगा, हम लोग गोवर्धन में जो भागवत कथा हुआ उसमें पुरंजन का नाटक भी हुआ था, ड्रामा भी हुआ था पुरंजन का। तो पुरंजन जो नगर, पुरंजन का जो नगर बताया गया उसमें शरीर को नगर बताया गया और आत्मा पुरंजन है जो पूर्व में निवास करता है, वो पुरंजन है। तो उसमें बताया गया कि इस नगरी के पूर्व दिशा में 5 द्वार है। पूर्व दिशा मतलब ये सामने, आंख, नाक और मुख, के 5। और उसके दक्षिण दिशा में एक द्वार है इधर, और उत्तर दिशा में एक द्वार है, और पश्चिम दिशा में 2 द्वार है। पश्चिम दिशा मतलब हो गया मल मूत्र त्याग करने का, वो जगह पश्चिम में रहता है हमेशा। इस तरह से ये नगरी है, इसके अंदर आत्मा विराज कर रहा है इसके अंदर। और फिर यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा नगरी में रहता है, वो सब प्रकार के कार्यों को वो मन में ही त्यागता है, मतलब भगवान को अर्पित करता रहता है सब कार्यों को, अपने लिए कुछ नहीं करता। तो वो ऐसा करने से उसका कोई बंधन नहीं होगा। अगर भगवान के लिए करता रहेगा, मन से त्याग करता रहेगा, सुख पूर्वक रह सकता है। ओके। अभी श्लोक नंबर 14 और 15 इंपोर्टेंट है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा 14-15 में, जो सबके मन में क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद ये पढ़िए आप, सुशील केडिया को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान को की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग बस परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को यह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों में पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही है। वह तो इस भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना मृत्यु द्वारा समृद्ध के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। ओके। ओके, तो जो मैंने बताया वो टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो इस श्लोक में नहीं है, अगले श्लोक में आएगी।
इस श्लोक में तो इतना ही बताया गया कि जीवात्मा अपने आप को शरीर का स्वामी मान रहा है और स्वामी मान के नगर में निवास कर रहा है, और उसके नियंत्रण में कुछ, उसके कर्म उसके नियंत्रण में नहीं है। वो अपने कर्म को भी नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। तो इस श्लोक का अभी थोड़ा सा श्लोक देखिए, श्लोक में से जो लिखा है बता देता हूँ। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। यहाँ प्रभु शब्द किसके लिए है? प्रभु किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? आत्मा को, ठीक है ना। आत्मा को प्रभु कहा गया है। और कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण भी आत्मा को प्रभु बोलते हैं। देखिए, तो हम लोग कभी कभी पूछते हैं ना, कह रहे आप लोग एक दूसरे को प्रभु क्यों बोलते हैं? आप क्या प्रभु हो गए क्या? आप लोग क्या भगवान है क्या? तो आत्मा को प्रभु व भक्तों को प्रभु बोला जाता है। और अगले श्लोक में विभु आएगा। विभु मतलब भगवान, प्रभु मतलब आत्मा, विभु मतलब भगवान। तो यहाँ पर प्रभु मतलब जो प्रभावशाली है, जो नियंत्रण करता है, क्योंकि जीवात्मा अपने शरीर में, शरीर को भोग रहा है, इसलिए प्रभु कहा गया। तो यहाँ बोले कि जो प्रभु है, आत्मा है, वो कर्तृत्व और कर्माणि दोनों उसके कंट्रोल में नहीं है। कोई कर्म उसके नियंत्रण में नहीं है, और कर्तापन भी नियंत्रण नहीं, तो फल भी उसका नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी नियंत्रण नहीं है। सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। वो कर्म को भी नियंत्रण नहीं कर रहा है, अपने कर्म के फल को भी नियंत्रण नहीं कर रहा है। सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अभी अगले श्लोक में जो मैं बताया इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अगले श्लोक में आ रहा है, वो उसमें डिस्कस करेंगे। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कविता के लिए हमारे यहाँ पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। हाँ, विष्णु का अर्थ है परमेश्वर, नहीं जो विष्णु नहीं, असीम विष्णु नहीं, विभु, विष्णु नहीं। सॉरी प्रभु सॉरी। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी समिति शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो थोड़ा जाता ठीक है। से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, देख के पढ़िए। समिति नहीं है, श्रृंखला। समित शक्ति के कारण नहीं अज्ञान के नहीं, वशीभूत हो जाता समित नहीं है, फिर बोल रहा है। हूँ ठीक सीमित से, सीमित बोलने के सीमित बाद भी। सीमित सीमित शक्ति के कारण आप अज्ञान के वशीभूत हो हंसने का जाता बात है। नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं।
वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ए सौ होव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीसते एसौ एवा साधु कर्म कारयति समदो निमिषते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान ओके, उसे ठीक अशुभ ठीक है, कर्मों ठीक है। के लिए बस, बहुत मैं छोटा है, तात्पर्य बहुत बड़ा है। जब कुछ पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ के पढ़िए, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और पूछेंगे तभी कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि थोड़ा सोच के समझ के पढ़ना चाहिए। प्रभु हम जी क्या घर में ठीक से पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सबको बोल रहा हूँ। जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सोच के और समझ के पढ़िए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं आपको भी समझ में आना चाहिए, जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में भी। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो सुनने वालों को क्या समझ में आएगा फिर। अभी जैसे धूमधाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। विभु का अर्थ है, विभु क्या अर्जुन कृष्ण ने आत्मा को प्रभु कहा और परमात्मा को विभु कहा। यहाँ विभु परमात्मा के लिए है, आया है। तो एक ही शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। इस नगर में आत्मा भी निवास कर रहा है, उसके साथ परमात्मा भी निवास कर रहा है। तो आत्मा का रोल बताया गया पिछले श्लोक में कि आत्मा तो कोई कर्म का नियंत्रण नहीं कर सकता है, अपना फल भी उसके वश में नहीं है, कुछ वश में नहीं है, आत्मा के वश में कुछ नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा मतलब हम लोग कुछ चाह के कर नहीं सकते हैं। हम लोग कुछ भी काम अभी कर रहे हैं, वो हम हमारी करने की क्षमता नहीं है कोई भी काम करने की। एक्चुअली आप सोचिए कि आप अगर अभी पानी पीना चाह रहे हैं, तो पानी पीने की क्षमता आत्मा, आप अपनी इच्छा से पानी पीने की आपकी पूरी शक्ति है का स्वतंत्रता है पानी पीने की। विनोद प्रभु, आप अपने आप में कैपेबल है पानी पीने के लिए? नहीं प्रभु। नहीं ना? क्यों नहीं है? क्यों कैपेबल नहीं है? क्योंकि पानी हमारे बस में नहीं है, पानी हम नहीं पी सकते अगर भगवान की इच्छा ना हो तो। हाँ, बिल्कुल, पानी बस में नहीं है। और हाथ उठा सकते हैं आप अपनी इच्छा से। आप चाहते हैं कि मैं हाथ उठाना चाहता हूँ, आप नहीं, हाथ उठाने के लिए पूरा स्वतंत्र है क्या? नहीं प्रभु। नहीं है। हम लोग स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो समझ गए, आत्मा स्वतंत्र है, ये पहला श्लोक में लिखा है। तो इसका मतलब अभी यहाँ सवाल आता है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, वो अगर स्वतंत्र नहीं है तो क्या, बुरा काम करता है तो क्या हम लोग को और कोई करवा रहा है? परमात्मा जिम्मेवार है क्या? ये सवाल आता है। अगर हम कुछ भी नहीं करने को स्वतंत्र है, तो जब जो आदमी पाप करे वो भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होगा, पुण्य भी भगवान की भी इच्छा के बिना नहीं होगा, है क्या? तो फिर क्या भगवान उसके पाप के जिम्मेवार नहीं है? आत्मा जिम्मेवार है कि? इस सवाल के ऊपर अगले श्लोक में बताया
न अदत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु। परमात्मा किसी का पाप और पुण्य का भागी नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापम, पाप शब्द लिखा है ना, नादत्ते कस्यचित् पापम, और न चैव सुकृतम, सुकृत मतलब पुण्य। तो यद्यपि आत्मा कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी करने के लिए परमात्मा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन परमात्मा उसकी पाप और पुण्य के भागी नहीं। क्यों? नीचे के लाइन में लिखा है, नीचे के लाइन में क्या लिखा है? नादत्ते कश्चित् न चैव सुकृतम अज्ञान आवृतम जंतु तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान आवृतम ज्ञानम। तो कौन कर रहा है? तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। 14 नंबर श्लोक के नीचे लिखा है स्वभाव, उसके स्वभावश वो कार्य कर रहा है। आत्मा अपने स्वभाव से पाप और पुण्य कर रहा है। स्वभाव कहाँ से आया? स्वभाव कौन बना रहा है? स्वभाव तो बोले अज्ञान है ना, अज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से आत्मा पाप करता है। तो अभी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आया, वापस पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, हाँ, अभी थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आत्मा जो पाप करता है इंसान, तो क्या वो आत्मा करवा रहा है? वही मेरा प्रश्न है। प्रभु जी एक चीज हम भी पूछना चाह रहे थे। वो भी कुछ हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो फिर आत्मा जो कर रहा है वो क्या भगवान की इच्छा से कर रहा है, या फिर यही समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे यही कृष्णा। हमारा प्रश्न। हाँ, प्रभु जी हम भी पूछना चाह रहे थे कुछ। क्या पूछना है? वही तो मैं। प्रभु जी बोलिए। आप बोले कि शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, यही। हाँ, ओके। तो तो आत्मा तो समझ में आता है, प्रभु परमात्मा। शरीर में आत्मा और परमात्मा रहते हैं, ये आपको सवाल है। आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं कि एक ही रहता है? यही बात है ना आपका प्रश्न? यही है। हाँ हाँ प्रभु। केवल आत्मा रहता है कि आत्मा परमात्मा का? अच्छा, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ये पहले बताइए आप। आप आत्मा आत्मा पर किसको समझ रहे हैं, परमात्मा किसको समझ रहे हैं, बताइए। अभी तो जो यही श्लोक में हुआ कि विभु नहीं, ये परमात्मा श्लोक है। को छोड़ दीजिए। आप क्या समझ रहे हैं? आत्मा मतलब क्या समझ रहे हैं, परमात्मा क्या हाँ, आत्मा जो हमारे अंदर है, जो हम जो करवा रहा सब, ये आत्मा। हम्म, आत्मा, आपको क्या लग रहा है आत्मा का मतलब क्या? इतना दिन से तो हम लोग आप क्लास कर रहे हैं, मैंने तो सेमिनार में, जो गीता सेमिनार दिया, उसमें आत्मा परमात्मा को बहुत बहुत विस्तार से बताया। आत्मा क्या है, बोलिए ना आप। नहीं पता है? फिर दूसरा अध्याय खत्म हो गया, तीसरा अध्याय खत्म हो गया, अभी आत्मा क्या है आप नहीं बोल रहे। आत्मा क्या है नहीं बोल पा रहे? ये हम नहीं बोल पा रहे प्रभु। तो फिर प्रश्न का क्या मतलब नहीं, जैसे हम बताया जाता है कि आत्मा हमारे अंदर है, तो फिर वही हम। है? आत्मा क्या है समझ नहीं रहे, तो फिर क्या मतलब है पूछने का? परमात्मा क्या है? आप दूसरा अध्याय तो पाठ किए, दूसरा अध्याय का एग्जाम भी दिए होंगे, परीक्षा भी दिए, उसमें प्रश्न था ना? एक प्रश्न था कि नहीं, आत्मा परमात्मा राखी माता, कौन सा प्रश्न था देखिए। आत्मा परमात्मा के संबंध में एक प्रश्न था, निकालिए दूसरे अध्याय में।
दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 17 की तात्पर्य से जो प्रश्न किया गया है उसको देखिए। इतना देर लग रहा है, आप लोग कहाँ पर है, कौन सी दुनिया में? बहुत मुश्किल लग रहा है तो, इतना छोटा चीज में इतना देरी अगर लग जाए। 18 नंबर का क्वेश्चन, आत्मा का आकार क्या है, इसके अस्तित्व का प्रमाण क्या है, यही है ज्यादा क्वेश्चन। या कहाँ और कैसे रखना। दो पंछियों का उदाहरण बताइए। दूसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक का तात्पर्य। तो आप दूसरा अध्याय का 21 नंबर का तात्पर्य एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए विनोद प्रभु, है ना? फिर हम कल उसको चर्चा करेंगे दोबारा नेक्स्ट क्लास में। पहले आप आत्मा परमात्मा को ठीक से समझ आइए। दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 21 पढ़िए, वहां पता चलेगा आत्मा और परमात्मा क्या है। एकदम अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक लाइन को समझ। तो जी क्वेश्चन है, दो पक्षियों का उदाहरण बताएं। हाँ, वो मैंने तो बोला, आप सुना नहीं क्या? मैंने तो प्रश्न बोल दिया, अभी सुना नहीं। आप लोग तो इतना देर नहीं बोल रहे थे ना। ओके, इसलिए बोलता हूँ आप लोग पढ़ते नहीं है ठीक से, रीडिंग ठीक से नहीं करते हैं। रीडिंग सुपरफिशियल हो रहा है, जो सुपर मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ना चाहिए ऐसा कि एक शब्द हम नहीं समझेंगे तो आगे नहीं पढ़ेंगे। ये तो विष्णु विष्णु बोल के आगे बढ़ जा रहे हैं, विभू लिखा हुआ है। तो इसी तरह से कोई भी स्टडी करता है, सब लोग ऐसे ऊपर से, नहीं तो इतना दिन आत्मा क्या है नहीं बोल पा रहे, परमात्मा क्या है नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब कि स्टडी बहुत ही सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। एक लाइन पढ़ने का, उसको जब तक समझेंगे नहीं आगे नहीं बढ़िए। 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए एक लाइन, नहीं समझेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। ये आपका पर्सनल स्टडी में बोला, इधर नहीं, पर्सनल में। तब जाके गीता समझ पाएंगे। नहीं तो पूरा गीता भागवत पढ़ लेंगे 10 बार, जैसे हमारे एक प्रभु जी हैं, उन्होंने 3-4 बार पढ़ लिया, लेकिन अभी भी पूछेंगे आत्मा क्या है तो अभी बोल नहीं पाएंगे। ओके, ठीक से रीडिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिखा है भगवान सर्वशक्तिमान है, मतलब परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान विभु है। विभु मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है भगवान विभु। लेकिन जीवात्मा क्या है? अणु है। मैं तात्पर्य से पढ़ रहा हूँ, देखिए कहाँ कहाँ पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है। क्या है? जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है। आप हाथ उठाने की इच्छा कर सकते हैं, आप पानी पीने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठेगा कि नहीं आपके कंट्रोल में नहीं है। पानी मिलेगा कि नहीं आपके कंट्रोल में नहीं है। वो किसके कंट्रोल में है? वो आगे पढ़ते हैं। हम अभी पढ़े हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े ना, ये तो लिखा है इसमें सब कुछ। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। आपकी इच्छा पूर्ति कौन करेगा? भगवान करेंगे। आप बोलने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन बोलने का कार्य आपके नियंत्रण में नहीं है। समझ रहे हैं क्या मेरा बात? मैं बोलने का इच्छा किया, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो मेरे मुंह में से आवाज नहीं निकलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कभी कभी होता है ना।
मुंह से आवाज नहीं निकलता है, हाथ उठाने की क्षमता नहीं रहती है, चाहेंगे तो भी हाथ नहीं उठा पाएंगे। तो हम लोग को मुंह में आवाज भी नहीं निकलेगा अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। हम तो खाली इच्छा करें। हम क्या अंदर बटन दबा रहे हैं क्या? अभी जो कुछ दबा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो खाली इच्छा कर रहे हैं ना। सोचिए, अगर अगर कंप्यूटर में हमको अगर कुछ लिखना है, कृष्ण लिखना है, तो हमको KRISHN लिखना पड़ेगा कि नहीं? अभी हम बोल रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं कि अपने आप निकल रहा है ना कृष्ण शब्द? कहाँ से निकल रहा है? क्या मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग कैसे मुंह करके रखे जैसे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मैं तो प्रभु जी वीडियो में समझ देख रहा हूँ, आप लोग का फेस दिख रहा है, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। तो नहीं मैं प्रभु। किसको समझ में आ क्लास रहा दे रहा है हूँ? आप। प्रभु जी मनुष्य को समझ दे रहा रहे हूँ। हैं। आपको अगर कुछ अभी समझ लीजिए, मेरे कंप्यूटर में से कोई आवाज निकालना है तो हमको टाइप करना पड़ता है, तो टाइप करूंगा तो आवाज निकलेगा। अभी मैं इतना बक बक कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ क्या? कैसे नहीं। इतना आवाज निकल रहा है? मैं तो खाली इच्छा कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, इतना कुछ अगर आप कंप्यूटर को बुलवाना चाहेंगे तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके इतना आवाज निकलेगा कंप्यूटर से। समझ रहे क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ। हाँ प्रभु, समझ में आ रहा प्रभु। पर जितने मूर्ख होंगे पूरे पूरे तो नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा बुद्धि होगा तो समझ पाएंगे क्या बोल रहा हूँ। भगवान शक्ति दे रहे हैं तो बोल पा रहे हैं। म्यूट करिए, बोलने के बाद म्यूट कर दीजिए। तो ये हम कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने हाथ उठाया, एक रोबोट को हाथ उठवाने के लिए आपको 1000 पेज का डाटा भर लिखना पड़ेगा, तब एक रोबोट हाथ उठाएगा। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर एक रोबोट तैयार किया जाए, मेरा पुतला बनाया जाएगा। आजकल एक युग ऐसा आ गया है कि एक दूसरा आश्रय को रामदास बना सकते हैं, ऐसा युग बन गया, नया युग आ गया ना। तो मेरा रोबोट बन जाएगा, मेरे जैसा ही बात करेगा, आवाज सेम निकलेगा, एक्टिंग सेम होगा, सेम कुछ। लेकिन उसको हाथ उठवाने के लिए 1000 पेज का डाटा लिखना पड़ेगा। लाइट चला गया है, इसलिए देखिए मेरा पुतला अभी, पुतला ही आना पड़ेगा, रियल चला गया। ठीक है, मैं थोड़ा टॉर्च लाइट चलाता हूँ ताकि थोड़ा लाइट आ जाए। आ गया लाइट। तो एक रोबोट को अगर हाथ उठवाना है तो कम से कम 500 से, कोई बात नहीं, लाइट आता जाता रहेगा। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, आवाज से ही काम होगा। तो एक रोबोट से हाथ उठाने के लिए मैं बोला 1000 पेज का स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है इंजीनियर को। मतलब बहुत मेहनत है। हम लोग के पास तो फ्री में सब आ जा रहा है, मोबाइल में जो कर रहे हैं काम हो जाए, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने कितना मेहनत किया हम लोग को पता नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग जो हाथ उठा रहे हैं, इसके पीछे भगवान ने भी तो स्क्रिप्ट लिखा है। भगवान ने तो स्क्रिप्ट लिखा है पीछे, हमारे पीछे, कि ऐसा हाथ उठेगा इसका। हम लोग ने थोड़ी कुछ किया, हम तो खाली इच्छा कर रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। तो अभी क्या समझ में आया? हम जीवात्मा खाली इच्छा करते हैं, और कार्य पूरा कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? भगवान। प्रश्न नया, नया प्रश्न। भगवान नहीं कर रहे, भगवान इतना मेहनत क्यों करेंगे? कौन कर रहा है बताइए? नया प्रश्न। परमात्मा सर्वशक्तिमान। भगवान इतना मेहनत क्यों करेंगे? इतना इतना एक असंख्य जीव है, उसका सबका हाथ जीवात्मा। उठाने के लिए। हाँ, जीवात्मा कर रहा प्रभु जी। जीवात्मा कर रहा है अभी। अब क्या क्या समझे फिर इतना देर? क्या बकवा, अभी तो बोला गया कि जीवात्मा। प्रकृति के द्वारा हो रहा है प्रभु जी। हाँ, जीवात्मा तो कर नहीं सकता, आप कैसे जीवात्मा बोल दिए? अभी तक क्या चर्चा हो रही है? क्या फालतू वापस उसी में आ गया? प्रकृति के द्वारा होना है, भगवान की शक्ति कर रही है महादेवी। भगवान की जो एक शक्ति है, जिसको हम लोग माया, माया कहते हैं, भगवान की योग माया, अंतरंगा माया, बहिरंगा माया जो शक्तियां हैं,
भगवान की शक्तियां हैं, वो कार्य करती है, भगवान की इच्छा से करती है, ठीक है। परमात्मा की शक्ति है, त्रिगुणमयी शक्ति है, 3 गुणों वाली वो शक्ति ये कार्य करती है। भगवान की माया शक्ति करती है। अभी प्रभु आपने वो, हरे कृष्णा प्रभु। हम्म, बोलो। प्रभु आपने वो एग्जाम्पल दिया था ना पिछले क्लास में कि मतलब पुराने जो था क्लास बैच था उसमें बोला था कि पलक झुकाने का एग्जाम्पल जो दिया था प्रभु आपने, और नींद में सांस लेने का एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उससे बहुत अच्छा क्लैरिटी हुआ सबको। एक तो वो नींद में श्वास लेने का, और कुछ गिरता है पलक सामने का, तो आंख हाँ, पलक आंख की पलक कर। पलक। लाइक दोनों एग्जाम्पल हम्म, परफेक्ट है। बहुत अच्छा था प्रभु दोनों एग्जाम्पल, उससे बहुत क्लैरिटी आया। हाँ, वो एग्जाम्पल से और पक्का हो जाएगा। पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर वो बताते हैं। पहले ये समझिए, जो आप अपनी इच्छा से करें वो तो बिना इच्छा का हो रहा है, तो फिर ये समझ नहीं पाएंगे। उसको बोलूंगा तो ये बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। पहले इसको समझना पड़ेगा। पलक हमारी झुकती है जब हमको कोई खतरा सामने आता है। जैसे अभी हम ऐसे करेंगे तो हमारी आंख अपने आप बंद हो जाती है। होती है कि नहीं? कौन करता है? मैं कर रहा हूँ क्या? इसमें तो मैं इच्छा भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो इच्छा वाला कार्य था पहले वाला। ये तो बिना हम कुछ नहीं, इच्छा नहीं करे, अपने आप हो जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? स्क्रिप्ट भगवान ने लिख दिया है पहले ही। ये भी रोबोट के जैसे काम कर रहा है, अपने आप कर रहा है, प्रकृति से कर रहा है। और सो जाने के बाद तो ये वो अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी इतना तो समझ में आ गया कि जीवात्मा इच्छा करता है। अगर आप इच्छा नहीं करेंगे तो नहीं होगा कुछ। अगर आप इच्छा नहीं करेंगे, समझ लीजिए आपके सामने खाने का प्लेट रख दिया जाए, इवन आपके मुंह में भी रख दिया जाए, लेकिन अगर आप खाना नहीं चाहेंगे तो क्या खाएंगे? मुंह नहीं नहीं जाएगा खाना मुंह के अंदर। इसलिए इच्छा कौन करता है? इच्छा कौन करता है? परमात्मा, जीवात्मा की आप? कौन कर रहे हैं? जीवात्मा प्रभु। जीवात्मा, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जीवात्मा इच्छा कर रहा है। हम्म, और इच्छा को पूर्ण कौन कर रहा है? भगवान के द्वारा प्रकृति शक्ति। प्रकृति कर रही है, करेक्ट। तो अभी इस लाइन में वापस आइए, गीता के तात्पर्य में आइए। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान याद है कि सर्वशक्तिमान शब्द को आप समझिए। मतलब जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियों के जो मालिक है, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, असंख्य शक्तियां हैं भगवान की। वो शक्तियों के मालिक भगवान है, उनके द्वारा ये हमारी इच्छाएं पूरी की जाती है। अतः अतः इसके बाद देखिए, जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूरी करने देते हैं। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त होने का मतलब क्या? मोहग्रस्त होने का मतलब, कोई जीव बोलता है कि मैं इस आदमी को मार डालूंगा, इसको मर्डर करूंगा। हम्म? ऐसा उस मोहग्रस्त हो गया। और कोई बोलता है कि मैं फलाना फलाना पाप करूंगा, इसको चोरी करूंगा, दारू पियेगा, कोई अच्छा काम। कोई बोलता है कि मैं इतना दान करूंगा, पुण्य करूंगा। उसने इच्छा किया, वो इच्छा से मोहग्रस्त हो गया जीवात्मा। फिर क्या? फिर क्या होता है? किंतु तो भगवान उसे उसकी इच्छा पूरी करने देते हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम इसको मत करो, ये नहीं करना है तुमको। किंतु किसी भी परिस्थिति में उसके कर्म और फलों के उत्तरदायी भगवान नहीं होते। उत्तरदायी मतलब जिम्मेवार। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर के पाप और पुण्य करने की इच्छा करता है, भगवान इसकी इच्छा पूरी करते हैं।
लेकिन भगवान उसके कार्यों के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। ये बात क्लियर है सब लोग को? प्रभु जी, भगवान उसकी इच्छा पूरी क्यों करते हैं जब वो गलत काम करना चाहता है हाँ, तो? ये प्रश्न आना चाहिए। ये प्रश्न अभी रियल प्रश्न कहा गया, राइट प्रश्न है। अभी यही सवाल आना चाहिए कि भगवान क्यों उनकी इच्छा पूरी करेंगे, और इच्छा करने पूरी करने से जिम्मेवारी क्यों नहीं होगी। जैसे एक बाप अपना, अगर बाप उसका बेटा है, उसका बेटा बोलेगा मैं सिगरेट खाना चाहता हूँ, हाँ, और अगर उसको सिगरेट बाप पीने देगा तो बाप जिम्मेवार है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं बोलिए? जी प्रभु जी। है ना? अगर किसी का बेटा सिगरेट खाना चाहता है, बाप उसको सिगरेट ला के देता है, तो जिम्मेवार होगा कि नहीं? ला के नहीं देता, अगर हाँ भी बोलता है तुम खाओ, तो भी जिम्मेवार होगा कि नहीं? जिम्मेवार है, जरूर होगा। तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो क्या भगवान जिम्मेवार नहीं है? ये सवाल है। और दूसरा, हम पहला प्रश्न है कि उसकी इच्छा क्यों पूरी कर रहे हैं। दूसरा, भगवान जिम्मेवार है कि नहीं। ओके, इसका ही आंसर हम आगे पढ़ते हैं। इसी का आंसर हमको आज निकालना है और सबको समझाना है, इसी को, इस पॉइंट को समझना है। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी हैं, प्रत्येक जीव की इच्छाओं को समझते हैं। भगवान सब जीव को इच्छा को समझते हैं, जैसे फूल का सुगंध का उदाहरण दिया गया। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार इच्छा पूरी करते हैं। आप न सोची होत नहीं, प्रभु सचित। अतः मेन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, उसका इंग्लिश का ये हिंदी लिखा गया है इधर। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। तो दोबारा आ गया, किंतु भगवान इच्छाओं की, ये भी आ गया, निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छा में व्यवधान है। ये लाइन को अंडरलाइन करिए, इसको अंडरलाइन करिए, मार्क करिए। निष्पक्ष होने के कारण जीवों की इच्छा में भगवान बाधा नहीं डालते, व्यवधान नहीं डालते। ये निष्पक्ष क्या होता निष्पक्ष सब भगवान, आ, निष्पक्ष का अर्थ है उदासीन बोलते हैं, या इनडिफरेंट बोलते हैं। इनडिफरेंट समझते हैं? इनडिफरेंट, न्यूट्रल। न्यूट्रल तो समझ रहे हैं, न्यूट्रल। भगवान न्यूट्रल रहते हैं। तो भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते ये बोल सकते हैं क्या? किसी का पक्ष नहीं लेते ये बोल सकते हैं क्या? आ, पक्ष लेना का, और उससे भी थोड़ा दूसरा अर्थ इधर आ। पक्ष तो इधर समझ लीजिए, पक्ष लेने का, दारू, कोई दारू पीना जा रहा है तो दारू के साथ कोई पक्ष क्या है? कोई दारू का बोतल लेके खड़ा है तो उसमें पक्ष का क्या है? किस दारू का पक्ष? तो कोई दारू तो कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान न्यूट्रल या इनडिफरेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और एक्चुअली शब्द है उदासीन। उदासीन का फिर दूसरा अर्थ हिंदी में, संस्कृत में दूसरा अर्थ है। उदास का मतलब हिंदी में उदास मतलब कोई एकदम मरोस मरोस हो गया, और संस्कृत में उदासीन का अर्थ है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल टाइप का मतलब। वो क्यों न्यूट्रल है, मैं आगे बताता हूँ। तो आगे बोल रहा हूँ, मैं समझाऊंगा, रुकिए। हाँ, समझाने के लिए तो मैं स्टार्ट किया हूँ, छोड़ेगा तो छोड़ना तो नहीं है। लेकिन ये लाइन को अंडरलाइन करिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना इधर, इसलिए इसी को समझाने के लिए पूरा ये और कहीं नहीं लिखा है गीता में, पूरे गीता में।
किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसका प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्ति करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाए। अतः वैदिक मंत्र पुकारते हैं, भगवान जीव को शुभ कर्मों में प्रेरित करते हैं और अशुभ कर्म। ऐसे एव साधु कर्म कारति यम तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निष्ठते। ऐसे एव साधु कर्म कारति यम अधो निनिष्ठते। अज्ञो जंतुरनिशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वा शुभ्रमेव च। तो अभी मैं मूल टॉपिक में आता हूँ, जो आप लोग के सारे प्रश्नों का अभी उत्तर दे रहा हूं मैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है, आना ही चाहिए दिमाग में ऐसा प्रश्न। तो एक शब्द है जो यहाँ पर मेरे को मिला नहीं तात्पर्य में, वो है भगवान ने जीवात्मा को एक क्षुद्र स्वतंत्रता देके रखी है। क्षुद्र मतलब क्षुद्र का हिंदी क्या होगा? माइन्यूट इंडिपेंडेंस। माइन्यूट इंडिपेंडेंस देके रखा है। इस शब्द को लिखिए क्षुद्र, फिर बाद में नहीं तो पूछते रह जाएंगे हमेशा। जीवात्मा को क्षुद्र स्वतंत्रता देके रखी है। क्षुद्र स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता समझते हैं। वो क्षुद्र स्वतंत्रता क्या है? इच्छा करने की स्वतंत्रता। जीवात्मा क्या इच्छा करेगा, इसको भगवान कभी नियंत्रित नहीं करते हैं। आप अभी क्या खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे कि ब्रेड खाएंगे कि, इसको भगवान नियंत्रित नहीं करते हैं। आप मंदिर जाएंगे कि सिनेमा में जाएंगे, ये डिसीजन आपका है, भगवान इसको डिसाइड नहीं करेंगे। आप भक्तों का संग करेंगे कि मदिरा पान करने वालों का संग करेंगे, वो आपको स्वतंत्रता भगवान ने दी है। आप चोर डकैत और चीटिंग धोखेबाज लोगों के साथ उठ बैठ करना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ करना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता आपकी है। इस इसको कहते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। क्षुद्र माइन्यूट, क्षुद्र क्यों? पूरी स्वतंत्रता नहीं है। क्षुद्र क्यों बताया? क्षुद्र इसलिए कि आप खाली इच्छा कर सकते हैं, फिर जा पाएंगे कि नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, पहले ही बताया गया। क्षुद्र स्वतंत्रता इसलिए कि हाथ उठाने की मैं इच्छा कर सकता हूँ, हाथ उठाने का पावर मेरे पास नहीं है। पानी पीने की इच्छा कर सकता हूँ, दारू पीने की इच्छा कर सकता है, दारू पीने का पावर उसके पास नहीं है। तो अभी सवाल आता है कि अगर किसी का कोई मर्डर करना चाहता है, भगवान उसको इच्छा किया। पहली बात, इच्छा जीवात्मा की स्वतंत्रता है। अब भगवान पूरी करे कि नहीं वो डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? भगवान क्यों उसकी इच्छा पूरी करते हैं? तो ये सवाल है। तो भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा की कोई भी इच्छा में व्यवधान नहीं करते हैं। भगवान न्यूट्रल रहते हैं। भगवान न्यूट्रल रहते हैं। जीवात्मा कुछ भी करना तो करता है, खाली भगवान उसको गाइड करते हैं कि क्या करने से क्या फल मिलेगा, वो बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि मर्डर करने से जेल में जाएगा, और किसी का अगर तुम जीवन को बचाएगा तुमको एक पारितोषिक मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ये ज्ञान सबको मिल जाता है जन्म के बाद। कहाँ से मिलता है? परमात्मा के थ्रू आता है वो ज्ञान। शास्त्रों में मिलता है, गुरुजनों से मिलता है, अलग अलग जगह से हमको ज्ञान मिल जाता है कि अच्छा काम करने से तुमको अवार्ड मिलेगा और खराब काम करने से तुमको दंड मिलेगा। तो अब ये भगवान बता दे, फिर चॉइस करना तुम्हारे हाथ में है।
तुमको अवार्ड चाहिए कि पनिशमेंट चाहिए, वो तुमको डिसाइड करना है। अगर एक आदमी बोलता है कि आपको शुगर हो गया है, आपको मीठा नहीं खाना है ना, तो लोग कभी कभी दिमाग क्या, अरे एक दिन तो मरना ही है, ठीक है हम मीठा खाएंगे, जल्दी मरेंगे क्या है, नहीं खा के मरने से तुम खा के ही मरो, बोलते कि नहीं, नहीं खा के मरना है उससे अच्छा खा के ही मरो। ये तो शुगर का बताया। अभी जो दारू पीने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, एक दिन तो मरना ही है, तो तड़प तड़प के क्यों मरे, जितना आप लते पिएंगे, पी पी के मर जाएंगे, मरने दो। तो उनको पता है कि पीना खराब है, फिर भी पी रहे हैं। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से आपको कैंसर होने का चांस है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं सिगरेट सब लोग। और कई लोग उनके सामने ही मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मरने जा रहे हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है आत्मा को, ये भगवान ने दे दी है। इसलिए भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो जो करना चाहता है उसको करने देते हैं, और उसका फल बाद में उसको भोगना पड़ेगा। और जीवात्मा बोलता है कि परमात्मा, पहले तो उसको बोलते हैं, पहले तो उनको बाहर से भी और हृदय से भी परमात्मा आवाज आती है कि ये पाप है, ये गलत है। लेकिन जीवात्मा क्या करता है, उस आवाज को दबा देता है। जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं ना, सुबह सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, तो आलस होती है तो हम क्या करते हैं, अलार्म को दबा देते हैं, ए चुप, हमको अभी सोना है, उठो। हम नहीं अलार्म लगाया, और हम ही वो घड़ी को दबा के बंद कर देते हैं कि आवाज कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, अभी हमको नींद सोना है। और ऐसे ही परमात्मा हमको सावधान करता है, हम उसकी आवाज को दबा के हम बोलेंगे कि नहीं, हमको जो होगा देखा जाएगा, हमको अभी ये पाप करना ही है। परमात्मा को हम बोल देते हैं आपको क्या है, हम फल भोगेंगे ना। जैसे बच्चा बेटा बेटा बाप को क्या बोलता है, बाप हमको हमको आप पिताजी कंट्रोल मत करिए, मेरे को आप जो करना है करने दीजिए, आप खाली देखते रहिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं भोगूंगा, आपको थोड़ी भोगना पड़ेगा। ऐसा बोलते कि नहीं बच्चे लोग, बड़े हो जाते तो बोलते हैं ना। बच्चे बड़े हो जाते तो क्या बोलते हैं कि आप इंटरफेयर मत करिए, हमको करने दीजिए, रिस्क हम लेंगे, अच्छा खराब जो होगा हम देख लेंगे। ऐसे ही आत्मा भगवान को बोलता है, परमात्मा को बोलता है। तो परमात्मा ठीक है, तुम जिम्मेवारी लेके करो, कहाँ जाओगे करके, अल्टीमेटली आत्मा जाएगा कहाँ। आत्मा अगर जाएगा तो जाएगा कहाँ, नरक को, भगवान की सृष्टि में अंदर रहेगा, चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में ही है। भगवान के राज्य के बाहर कहीं जाने का जगह ही नहीं है। ये तो खाली इंडिया नहीं है कि इंडिया के बाहर कोई पाकिस्तान चला गया, अमेरिका चला गया, ये तो पूरा वर्ल्ड भगवान का है। तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। आत्मा कितना भी पाप करे, पुण्य करे, अल्टीमेटली भगवान के बाहर कोई जगह नहीं जाने का उसका, भगवान के पास ही रहेगा वो। प्रभु अभी जी। आपका ये प्रभु सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, कि परमात्मा आ, जीवात्मा को रोकते क्यों नहीं है पाप करने में, ये क्लियर हो गया ना। जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, बोल। हम लोग के अंदर दो तरह से जो आवाज आती है, कभी वो अच्छा करने के लिए बोलता है, कभी बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए। तो जो इसमें आत्मा जो अच्छा बोलता है वो क्या परमात्मा बोलते हैं, और जो बुरा करने के लिए बोलता है वो क्या आत्मा बोलता है? दोनों हमारा मन ही बोलता है। जी हमारा मन में ही दो प्रकार का बुद्धि है, सत जी बुद्धि और प्रभु। असत बुद्धि। हमारी बुद्धि है सत और असत। तो हमारी अंदर ही दो प्रकार का विवेक चलता रहता है। हाँ, भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है हमको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज बुद्धि बताती है। फिर हम उसमें से, दोनों में से एक सिलेक्ट करते हैं। प्रभु जी और योग। और परमात्मा का आवाज हम लोग जनरली सुन नहीं पाते, तो बहुत बहुत ही मतलब अंदर है, और सब लोग सुन नहीं पाते। जो एडवांस होते हैं उनको थोड़ा फील आता है कि परमात्मा का, परमात्मा ऐसा कोई आवाज नहीं आता है परमात्मा का, लेकिन फील होता है कि
इसमें शायद परमात्मा का सहायता है, इसमें नहीं है परमात्मा का, ऐसा फील होता है। लेकिन जो आवाज आ रहा है वो हमारे बुद्धि का आवाज है, हमारे मन का ही आवाज है। हमारा मन अंदर बहुत चिल्लाता रहता है, हमारे मन के अंदर लाखों लाखों आवाजें हमेशा होती रहती हैं। इसलिए मंत्र जप करना है, मंत्र जप करने से मन में आवाजें बंद होगी, शांत होगा मन। नहीं तो मन में दिन भर लाखों चित्कार, हम लोग आवाज बक बक करते रहते हैं अंदर में। हाँ, क्या बोल रहे थे? योग्यता के अनुसार भगवान पूरा करते हैं। योग्यता भगवान नहीं, प्रकृति देखती है। प्रकृति आपका खाता अकाउंट देख के देती है आपका फ्रूट रिजल्ट। कुछ इच्छा किए तो आप बोल रहे हैं कि योग्यता के अनुसार भगवान उसको इच्छा को पूर्ण करेंगे। हाँ, राइट। तो फिर प्रश्न क्या है? तो योग्यता का जैसे उसी का पूछ रहे थे प्रभु, उसे क्लियर करने के लिए कैसा हाँ, योग्यता। भगवान देखेंगे कि भगवान एक्चुअली इसमें पिक्चर में नहीं है, प्रकृति सब, प्रकृति को जिम्मेवारी दे के रखी है भगवान ने। यहाँ पर प्रकृति को इंचार्ज बना दिया है भगवान। तो प्रकृति देखेगी कि आपके खाते में कितना है अकाउंट, उसके हिसाब से आपकी इच्छा पूरी होगी। मतलब आपने इच्छा कर दिया कि हमको अभी एक बंगलो बनाना है, तो बंगलो बनेगा कि नहीं, आपका कर्म फल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मर्डर करने के लिए तो कोई कर्म फल की जरूरत नहीं है, वो तो कोई इच्छा करेगा तो कर देगा मर्डर। मतलब अच्छे काम के लिए प्रभु जी कर्म फल का उत्तरदायी रहेगा, और बुरे काम के लिए कुछ कर्म फल का जरूरत नहीं। एक्चुअली कर्म के लिए तो, कर्म करने के लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन फल आपको मिलेगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा। आप कर्म तो कर सकते हैं, मेहनत करना है तो कर सकते हैं, मेहनत जितनी करना है कर सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से। कोई चाहता जैसे है कि मैं अभी दौड़ूं, आप अगर दौड़ना चाहेंगे, जितना दौड़ना है दौड़िए, कोई रोकेगा नहीं आप। जैसे जीव आत्मा किया, मन किया कि आज हम जाएंगे दुकान पे, मेरा दुकान अच्छा चले, आज बिक्री हो, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाएगा हमारे कर्म के अनुसार से। लेकिन अगर हम सोचेंगे दुकान में हम, जाने में आपको नहीं रोकेंगे, और आप जीव आत्मा दुकान में सोचा जाने कि के हम, लिए प्रकृति जीव नहीं आत्मा रोक सोचा रही है। कि चोरी कर लें, तो उसको फटाक से पूरा कर। हाँ, देखिए, कर्म करने में नहीं रोक रही है प्रकृति, कर्म का फल तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे दुकान में जाना है तो जा सकते हैं, दुकान में अगर आप बस्ता को दिन भर इधर से उठा के इधर रखना चाहते हो तो उठा के रखते रहिए, कोई मना क्या करता है। लेकिन आपका सामान बिकेगा का नहीं, वो तो आपका कर्म फल के ऊपर है। प्रभु जी, जैसे कोई भी कार्य करने में तो क्या प्रकृति का उसमें सहयोग होता है कि नहीं? कार्य करने में 5 फैक्टर है, वो आगे आएगा। ओ, 5 फैक्टर है, एक तो हमारी इच्छा, दूसरा हमारी अंदर से पूर्व स्वभाव की प्रेरणा, उसके बाद परमात्मा है, प्रमाण प्रकृति और परमात्मा है, उसके बाद स्थान है और इंद्रिया है। 5 फैक्टर है, वो अष्टादश 18 अध्याय में आएगा। तो 5 फैक्टर के बिना कोई कर्म भी नहीं हो सकता है। ठीक बोले। ओके, तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट यही था कि जीवात्मा इच्छा करता है और परमात्मा पूर्ण करते हैं। अच्छा, चाहे कोई भी बुरा कर्म हो, लेकिन परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। तो जिम्मेवार कौन ठहरा गया, ठहराया जाएगा किसको? कौन जिम्मेवार है? पाप पुण्य के जिम्मेवार कौन है, बताइए। खुद प्रभु जी। हाँ, खुद। जीवात्मा ही। जीवात्मा, परमात्मा की प्रकृति, कौन जिम्मेवार बनेंगे पाप पुण्य के? जो आत्मा बनेगी प्रभु। आत्मा है। जीवात्मा, ठीक है। जीवात्मा
ओके, अभी ये लास्ट लाइन पढ़िए जहां पर लिखा है, आ, एकदम लास्ट लाइन में, भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं, ऐसा ऊपर से प्रतीत होता है। ये क्या है? वेदांत सूत्र में लिखा है। वेदांत सूत्र में लिखा है कि वैषम्य नैर्गुण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो पाप कर रहा है, भगवान उसको पाप में सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसका उसका बुरा चाह रहे हैं इसलिए उसको पाप में सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई पुण्य करना चाह रहे हैं, भगवान उसको पुण्य सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसको, उसके प्रति भगवान पक्षपात कर रहे हैं, उसको पुण्य करने दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है? भगवान किसी पापी को ज्यादा ऐसा नहीं सोचते कि भले पाप करे ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा नरक में जाके भोगेगा, ऐसा भगवान के अंदर नहीं है। भगवान सबके प्रति समदर्शी है। तो अभी ये क्वेश्चन किया जाएगा कि एक जीवात्मा अगर पाप करता है तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जीवात्मा जो खराब काम कर रहा है उसके लिए जीवात्मा को जिम्मेवार क्यों ठहराया जाता है? ये सवाल किया जाएगा तो उत्तर क्या होगा? क्योंकि प्रभु जी उस जैसे उस कर्म उसके पाप करने के जो उस पे वार्निंग है, उस वार्निंग को वो फॉलो नहीं कर रहा तो इसलिए उत्तरदायी होगा। ओके, पाप करने के वार्निंग को फॉलो नहीं किया, लेकिन ओके, बात सही है, सही है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? कारण क्या? पाप करने के वार्निंग को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है वो? क्योंकि उसको भोगने का इच्छा है इसलिए। हम्म, ये भोग करने की इच्छा है। और ये तो भोगने की बात हो गई, किसी को मारता है, गुस्सा करता है, खून करता है, तो क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? उसका मतलब वो, हम्म, मतलब वो सब नियम को तोड़ना चाह रहा है। हाँ, भगवान के नियम के विरुद्ध वो आचरण करना चाह रहा है ना? वार्निंग देने पर भी कर रहा है, मतलब क्या वो रिबलियस है? रिबलियस बोलते हैं प्रभुपाद। रिबलियस को हिंदी में क्या है? रिबलियस मतलब रिबलियस का हिंदी क्या होता है? भी जानते हैं? तो विद्रोह करना। विद्रोह, विद्रोही, विद्रोही, विद्रोही भाव आ गया उसके अंदर। भगवान जो बोलते हैं उसका विरोध काम करना, हमको विद्रोह करके। प्रभु जी, ये क्षुद्र स्वतंत्रता के कारण ही हो रहा है ना? बिल्कुल, एकदम, एकदम। क्योंकि वो जो जीवात्मा है वो स्वतंत्रता से इच्छा कर रहा है कि मैं पाप करूं कि पुण्य करूं। खुद इच्छा कर रहा है वो। जी प्रभु जी। उसको इच्छा करने की शक्ति भगवान से प्राप्त है। उस इच्छा शक्ति को अगर भगवान, आप बोले कि अगर उसको अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं हो पाप करने की, वो अगर भगवान उनको भगवान अगर स्वतंत्रता हटा देते तो जीवात्मा की, वो खुद इच्छा नहीं करेगा कुछ भी। भगवान की इच्छा के बिना जीवात्मा कोई इच्छा नहीं करेगा। अगर ऐसा कर दी जाए तो सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो तो पूरा ही कंट्रोल हो गया। वो तो वो इच्छा नहीं करेगा तो फिर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल। अगर भगवान ऐसा कर दे कि सब जीव कोई पाप नहीं करेगा, भगवान
जैसा बोलेंगे वैसा ही जीवात्मा अच्छा ही खाली इच्छा करेगा, खराब इच्छा ही नहीं कर पाएगा। ऐसा अगर भगवान प्रोग्राम करते, भगवान ने तो प्रोग्रामिंग किया है ना हम लोग का, हम लोग का प्रोग्रामिंग तो भगवान ने किया है। प्रभु जी रोबोट की तो, तरह हो जाए। तो भगवान अगर तो प्रभु ज्यादा अच्छा होता। प्रभु जी, वो जीवात्मा फिर स्वतंत्र नहीं रहेगा। राइट। तो कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग को प्रश्न आ रहा है अभी भी, है ना, प्रश्न जग रहा है। जो जिनको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है वो लोग समझ पाएंगे कि प्रोग्रामिंग किया जाता है कुछ भी कार्य करने के लिए। तो हम लोग को प्रोग्रामिंग किया हमारा बनाने के समय, भगवान ने कैसा प्रोग्रामिंग किया है कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं जो इच्छा करते हैं। लेकिन भगवान अगर ऐसा प्रोग्रामिंग करते हमारा कि हम जो चाहते वो नहीं, हम इच्छा भी हम नहीं करते अपना, हम कैसी इच्छा करेंगे ये भी अगर भगवान प्रोग्राम कर देते तो क्या होता। मतलब मर्डर करने की इच्छा हम नहीं करेंगे, जो जो इच्छा, तो कैसा होगा। प्रभु सतयुग में तो भगवान ऐसे ही बनाया था ना प्लान, कि सब कोई अच्छा, अच्छा इसलिए कर रहा था, कोई खराब तो कर नहीं रहा था उसमें। सतयुग के जीवों को भगवान इच्छा को भगवान ने प्रोग्रामिंग कर दिया था कि कैसे इच्छा करेंगे, और कलयुग के लिए छोड़ दिया। स्वतंत्र मतलब खुद स्वतंत्रता, आप बोले कि सतयुग में नहीं रहती है क्या जीवात्मा की, ये बोल रहे हैं क्या। शुद्र स्वतंत्रता सतयुग में नहीं रहती है क्या जीवात्मा की। जी प्रभु जी। हाँ थी, लेकिन उसमें तो उसमें कोई खराब इच्छा करता ही नहीं था, सब अच्छा ही इच्छा करता था। क्या भगवान नियंत्रण कर रहे थे उनकी इच्छा को, ये सवाल है। करते ही होंगे ना, उसमें भी किए ही होंगे भगवान। तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान नियंत्रण। कलयुग के लोग शायद पाप ज्यादा कर रहे हैं, पाप ज्यादा हो रहा है इसलिए। तो अभी तो ज्यादा नियंत्रण की जरूरत है, सतयुग में तो नियंत्रण की जरूरत नहीं थी ना। जब अच्छे लोग हैं तो क्यों नियंत्रण करेंगे, खराब लोग को तो नियंत्रण करना जरूरी है ना। भगवान कर रहे हैं, मगर सबको इच्छा का छूट दिए हुए हैं, तो जैसा जो इच्छा कर रहा है वैसा इच्छा सब। का छूट क्यों दिया, यही तो सवाल है। ये सतयुग में सब आप बोले सतयुग आत्मा में इच्छा का छूट नहीं था क्या, ये मेरा हाँ। सवाल है। थी प्रभु जी, इच्छा तो उस का- समय भी होती थी प्रभु। हम्म, तो ये बात गलत है कि सतयुग में भगवान इच्छा को नहीं। देखिए कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर दिया है। राखी माता ही विश्व विजय प्रभु और पुष्पा माता ने उत्तर दिया है कि अगर भगवान हमको स्वतंत्र रूप से इच्छा करना बंद कर देंगे, हमारी इच्छा को भी अगर भगवान प्रोग्रामिंग कर देंगे तो हम फिर रोबोट बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं। जी रोबोट होता है जिसको अपनी इच्छा करने की शक्ति नहीं होती है, उसको दूसरा कोई प्रोग्रामिंग कर देता है कि रोबोट क्या क्या करेगा। समझ रहे हैं? इच्छा मतलब ही है लाइफ, और इच्छा नहीं होना मतलब ये मशीन। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। जी हाँ नीता माधव आपका प्रश्न था। हाँ प्रभु क्लियर है। नीता माधव का एक प्रश्न आया था हल्का सा, उन्होंने पूछा। हेमा माधव आप समझ रहे हैं, अगर इच्छा शक्ति नहीं रहती है किसी चीज में और दूसरा कोई उसको अगर इच्छा शक्ति को नियंत्रण करने लग जाए किसी की, तो वो रोबोट, उसको रोबोट कहते हैं। क्योंकि इच्छा शक्ति मतलब 100% कंट्रोल। थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ा है भगवान ने, वो खाली इच्छा करने का, बाकी तो पूरा भगवान ने कंट्रोल नहीं है प्रकृति के। इतना सा कंट्रोल छोड़ के रखा, वो खाली इच्छा का। अगर वो कंट्रोल ले ले तो फिर रोबोट हो जाएगा आदमी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर जो भक्त लोग तो सिर्फ भगवान की मतलब सेवा भक्ति पूजा में सिर्फ विश्वास करते, सिर्फ अच्छी ही चीज सोचते हैं, तो उनके मन में जो इच्छाएं आती है, तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसे क्या वो क्षुद्र स्वतंत्रता या किस कुछ और कहा जा सकता है। वो जो क्षुद्र स्वतंत्रता है उसका सदव्यवहार और असदव्यवहार, मिसयूज और प्रॉपर यूज होता है। तो जो लोग क्षुद्र स्वतंत्रता को
मिसयूज करेंगे, अपव्यवहार करेंगे, वो भौतिक संसार में बंधे रहेंगे। और उस शुद्ध स्वतंत्रता को अगर आप सदव्यवहार करेंगे तो क्षुद्र स्वतंत्रता का मिसयूज क्या है और प्रॉपर यूज क्या है। मिसयूज मतलब हम भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध काम करेंगे, भगवान जहां जहां वार्निंग दिए वही हम करेंगे, इसको कहते हैं मिसयूज करना। भगवान रोकेंगे नहीं, आप कर सकते हैं। और जी प्रभु। सदव्यवहार का मतलब हो गया कि भगवान ने जो जो बोला है करने का वही करेंगे, तो मना करे और नहीं करेंगे, इसको कहते हैं जी प्रभु। सदव्यवहार। तो यही क्षुद्र स्वतंत्रता देने का उद्देश्य यही है भगवान, ताकि जीव अपने से चुन ले कि मैं भगवान ने जो जो बोला है वही करना है, दूसरा नहीं करूंगा। ये जीवात्मा खुद अपने मन से चॉइस करे, ये भगवान चाहते हैं। उसको भगवान फोर्स नहीं करना चाह रहे कि मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए, ऐसा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु मतलब ये हो गया कि भगवान ने हर जीवात्मा को अच्छा विवेक और जो मतलब नेगेटिव विवेक है दोनों ही दे रखा है। चॉइस हमारी है कि हमें क्या करना है। विवेक एक ही है, अच्छा बुरा नहीं है, विवेक दे के रखा है सब और अच्छा जीवात्माओं बुरा को। का ज्ञान दे रखा है। हाँ, ज्ञान दे के रखा है अच्छा बुरा को। चॉइस हमारी है कि हमें किस जगह क्या करना है। क्या करना हमारी चॉइस है, अच्छा बुरा इसका करने का पूरा ज्ञान। प्रभु जी, जो लोग अच्छे करते हैं जो बुरा करते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम? जो अच्छा हमारे अंदर बुरा, दो जो हमारे अंदर दो चीजें जो है काम करती है उसे क्या कह सकते हैं, उन्हें क्या लिख सकते हैं हम दोनों वर्ड को? एक सद्बुद्धि है और एक असद्बुद्धि है। सन्मति और असतमति, सतमति और असतमति। मति शब्द आया है भागवत में, मतिर्न कृष्ण परतो श्वतो वा। भीष्म पितामह कहते कि मेरी मति को आप अपने चरणों में लगा दीजिए। कुंती महारानी बोलती मेरी मति हमेशा आपके चरणों में जाती रहे। तो मति कहते हैं उसको, असतमति और सतमति। सतमति मतलब हो गया जो भगवान चाहते वही चॉइस करते जाएगी फटाफट। असतमति मतलब भगवान जो नहीं चाहते वही चॉइस करेगी। अब मनुष्य का स्वभाव कैसा है आप देखिए, आप कहीं पर लिख देंगे कि ये चीज मना है तो वही करना चाहते हैं सब लोग, है कि नहीं? देखा ना? आप जी प्रभु। एक आप एक जैसे कोई ये गार्डन है, बगीचा है, वहाँ मंदिर है, उसमें पूरा घूम रहे हैं तो एक जगह लिखा है नो एंट्री, उधर ही सब लोग जाके खड़े हो जाते हैं, इसके अंदर क्या है, इधर क्यों नो एंट्री लिखा है? इस, इसके अंदर थोड़ा जाके देखते हैं, चलिए क्या होता है। ये जीवात्मा का प्रॉब्लम है। हाँ, जीवात्मा का, हम लोग का ऐसा अभ्यास है कि हम चाहते हैं कि जो अच्छा जो निषेध होता है ना उसको करने में जो आत्मा को ज्यादा आनंद आता है। मतलब बहुत, क्योंकि वही आत्मा का बद्ध दशा है। और जब आत्मा मुक्त दशा में होता है वैकुंठ में, तब जो करने की छूट है वो करने में आनंद आएगा, और नहीं करने का वो नहीं करेगा। लेकिन बद्ध दशा में जीवों को सब नेगेटिव कार्य करने को, उसमें उसमें आनंद ले रहा है। मतलब वो अ, अपना ईगो है ना, फॉल्स ईगो, उसको पैम्पर किया जा रहा है। जब आप निषेध कार्य करेंगे मतलब आपके फॉल्स ईगो को आप पैम्पर कर रहे हैं कि यू आर द बॉस, यू आर द सुप्रीम, यू कैन डू एनीथिंग। ये आइडिया आता है जब आप निषेध कार्य करते हैं, तो जब रूल तोड़ते हैं तो रूल तोड़ने से क्या है, हम सब कुछ कर सकते हैं, एक अहंकार आता है, हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कोई हमारे ऊपर नहीं है। मतलब ईश्वर भगवान बनने की इच्छा जो जीवात्मा में है,
उसका प्रदर्शन ही है निषेध कार्य करना। जो हमारे आत्मा के अंदर भगवान से कंपटीशन करने की इच्छा है, हम ईश्वर बनना चाह रहे हैं, भगवान बनना चाह रहे हैं, और भगवान बनने की जो हमारी इच्छा है उसका एक्सप्रेशन, उसका ही प्रकाश कैसे होता है? जब जानबूझ के हम नियम के विरुद्ध काम करेंगे, देखिए कौन हमको क्या कर सकता है, हम उल्टा ही करेंगे काम। तो ये ईश्वर बनने के अंदर हमारे अंदर इच्छा है, इसलिए भगवान रोक टोक नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हम भगवान को बोलते कि आप हट जाइए, मैं भगवान बनना चाह रहा हूँ, तो भगवान ठीक है तुम बनो भगवान, हम क्या करेंगे? इसलिए भगवान रोकते नहीं कि जाओ नियम तोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मत करो, तुम करना चाहते हो। क्यों क्षुद्र स्वतंत्रता भगवान ने दे के रखी है, पता चला सब। और जीवात्मा क्यों जानबूझ के भगवान के अगेंस्ट में काम करना चाह रहा है, ये भी समझ में आया ना? ठीक है। यहाँ पर ये एक प्रश्न होगा, प्रश्न ऑलरेडी है, किया हुआ है, पहले देख लीजिएगा उसमें। थोड़ा प्रश्न को और रिफाइन कर देंगे हम लोग। ये जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा की कोई भी कार्य करने की शक्ति नहीं है। भगवान की इच्छा के बिना जीवात्मा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, फिर भी अ, उसके पाप पुण्य के भगवान भागी क्यों नहीं बनते? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि भगवान क्यों जीवात्मा की इच्छा पूरी करते हैं, खराब इच्छा को भी क्यों पूरी कर देते हैं भगवान? ये भी प्रश्न, दो प्रश्न अलग होना चाहिए, तब ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न अभी जितने भी लोग उपस्थित हैं सब लोग समझे कि नहीं? ये पॉइंट मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी वन, प्रत्येक भक्त को समझ में आ जाना चाहिए जो मैं बताया हूँ। सुशील केडिया ब्रो, आपको क्या समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा आप यही बताइए कि जीवात्मा क्यों जानबूझ के निषिद्ध कार्य करता है, क्या समझा? हम्म? जीवात्मा में तो इच्छा करने की शक्ति है प्रभु। मेरा प्रश्न ही नहीं सुनने आप। मैं पूछ रहा हूँ कि जीवात्मा जानबूझ के निषिद्ध कार्य क्यों करता है? मैंने अभी समझाया, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? हाँ, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कभी बनने कभी का, क्या है ना, परमात्मा भगवान के बनने का इच्छा है उसका, जीव का। विनोद प्रभु क्यों आप वो भगवान के तरह देखता है, बताइए। वो सोचता है कि भगवान हो गए, जो भी करता है वो सही कर रहा है, कहता है कि वो हम जो कर रहे हैं वो सही क्यों नहीं कर सकते हम, जो मना करते हैं वही करते हैं। विनोद प्रभु आप बोलिए, आप सुन रहे हैं कि इधर उधर दूसरा काम कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, एक लोग आ गए थे, दरवाजा बंद था इसलिए चले गए खुल। ब- बोलिए, जीवात्मा क्यों वो जो मना किया वही क्यों करता है? क्योंकि वो क्या बताए अभी आप, वही। नहीं हुआ ना काम? नहीं यार, हाँ प्रभु जी, बस वही थोड़ा सा दिमाग में कर गया। जब आप लोग को कुछ 1 मिनट की बात भी याद नहीं आ रहा तो लिखते जाइए, अच्छा है कि नोट करिए सब, क्योंकि आप लोग को जब मेमोरी इतना खराब है कि 2 मिनट के बाद पूछते तो याद नहीं, तो इससे अच्छा है नोटबुक लेके बैठिए और लिखते जाइए, जो जो बोला जा रहा है लिखते जाइए, तो बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बोले थे। ओके, बताइए राखी माता जी, बताइए क्यों? फॉल्स ईगो रहता
हाँ, फॉल्स ईगो के बारे में क्या बोला मैंने? वही उनको ईगो रहता है ना, उसको सेटिस्फाइड करना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और भगवान अल्प स्वतंत्रता तो दे के ही रखे, तो उसका मिसयूज कर लेते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई। अपने अहंकार की पुष्टि होती है हाँ। जीवात्मा की कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए वो मना किया हुआ कार्य करता है। यही जीवात्मा का रोग है, वो भगवान से कंपटीशन कर रहा है। अगर हम भगवान से कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं तो भगवान ने जो जो कहा वही करना है, जो मना किया वो नहीं करना है। इसका मतलब भगवान से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के साथ हैं। ओके, इस लेक्चर को आप लोग सुनिए, दोबारा बार बार सुनिए, सुन के नोट बनाइए, समझने का कोशिश करिए, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो आप खुद ही बहुत पाप से बाहर निकल जाएंगे। बहुत मना करने वाले कार्य से आप खुद ही निकल पाएंगे, इसको अगर ठीक से समझ जाएंगे तो। और आपका जो स्वतंत्रता है, जो भगवान ने दे के रखा है, उसको अगर आप मिसयूज प्रॉपर यूज करेंगे तो अभी मुक्त हो जाएंगे, अभी हम संसार के बंधन से छूट जाएंगे। और हम अब मिसयूज करेंगे तो बंधन में पड़े रहेंगे। समझ गए प्रभु। हरे कृष्ण। आज इधर ही रेन करना होगा, एक ही श्लोक हुआ लेकिन जरूरी था। इसको इसको सुनिए, बार बार सुनिए लेक्चर।